बताइएगा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक, सही है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सही है। विलय परसेंटेज निकालते हैं किस प्रकार से? विलय परसेंटेज, सही है। विलय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान और गुना 100, सही है। इसके बाद बताएगा BeCl2 किस प्रकार के संकरण का ये उदाहरण है? जैसे sp² होता है, spq होता है, इसी में बोलना। ये sp का है, सिर्फ sp का। ये BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड हो जाएगा। NH3 का संस्करण बताइए किस प्रकार का होता है? ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले उसको अथी से। सही बोल रहे हैं, त्रिकोणीय पिरामिड का आकार होता है ये, जो कि किस प्रकार लिखते हैं इसको? sp3 लिखते हैं, सही है। और sp3d किस प्रकार, किसको लिखते हैं? त्रिकोणीय द्वि पिरामिड को लिखेंगे। हाँ, त्रिकोणीय द्वि पिरामिड को हम लिखेंगे। इसके बाद अष्टफलक्रिय आकृति का जो है इसको किस प्रकार लिखेंगे? sp3d²। इसके बाद बताएगा जब वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आयनन ऊर्जा घटती है, सही है। जब वर्ग में नीचे से ऊपर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा? बढ़ेगा। हम नीचे से ऊपर पूछ दिए, सुनिएगा। वर्ग में जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाएगी। इसके बाद बताएगा जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, सही है। जब आवर्त में दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? घट जाएगी, सही है। इसके बाद बताएगा द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 गो। द में र, आधा गो वो, य, उसका मतलब पदार्थ होता है। उस द में र, वो का मतलब सीधा द्रव लिक्विड हो गया। तो ये जो है, हाँ, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? मूल रूप से 3 5 हुआ, मूल रूप से 3 हुआ। अच्छा, प्लाज्मा और बॉस कंडेंसाइट को लीजिएगा तो हाँ, सही है। मूल रूप से 3 ही है। चौथा प्लाज्मा हो जाएगा और वो हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया? गलत हो जाएगा, गैलीलियो के द्वारा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है। जड़त्व, हाँ, जड़त्व का नियम किसने दिया है? ऑप्शन सबसे पहले था न्यूटन। याद करेगा, गैलीलियो इसका सबसे पहले आंसर लगाइएगा। हाँ, गैलीलियो अगर नहीं है तब वो न्यूटन पे आप चाहिएगा। इसके बाद बताएगा प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिश्चियन हाइजेक के द्वारा किया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सही है, मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। ये प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये भी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा ही दिया गया। अति लघु रेडियो तरंग किसके द्वारा नियम दिया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये भारत के लोग हैं, जगदीश चंद्र बोस, जीसी बोस के द्वारा अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कार जो है जगदीश चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। एक्स किरणें रॉयंटजन, सही है। इलेक्ट्रॉन, सही है, जे थॉमसन या जे टॉमसन कुछ लिखता है ये। इसके बाद बताएगा प्याज में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्याज में सल्फेनिक अम्ल, सही बोल रहे हैं। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सही है। सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Na2O2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही है, CaSO4 × ½ H2O। वही जिप्सम बोल देंगे तो CaSO4 × 2H2O। 2 से मल्टीप्लाई आगे कर दीजिएगा तो वही आ जाएगा। बना के भी दे देता है 4-5 करके। हाँ, इसमें जिप्सम आपसे पूछे CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा? CaO, सीधे CaO हो जाएगा।
हाँ, धोवन सोडा की बात करें तो सही है, Na2CO3 इंटू 10H। याद करने का आसान तरीका है, 10 रुपया हम सर्फ लेते हैं तो लास्ट में 10H2O याद रखिएगा, बाकी का तो याद ही रहता होगा, तो 10H2O याद रखिएगा। हाँ, इसमें पूछा भी जाता है जो टोटल कितना जो है जल अणु कितना होता है, तो इसमें 10 होता है। इसकी बात बताएगा, सोडा ऐश किसे कहते हैं? सोडा ऐश के नाम से किन्हें जानते हैं? यही है धोवन सोडा। हाँ, धोवन सोडा को ही सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये खाने वाला नहीं है, धोवन या धोने वाला सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सही है, NaOH। हाँ, NaOH होगा। इसके बाद बताइएगा सोडियम थायोसल्फेट का Na2H2O3। Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। इसके बाद बताइए चीनी साल्टपीटर किसे कहते हैं? चीनी साल्टपीटर किसे कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं चीनी साल्टपीटर, जिसका फॉर्मूला होता है NaNO3। इसके बाद बताएगा कौन सा ना, देख लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद बताएगा सिलिकॉन जो है किस ब्लॉक में, जैसे SPDF ब्लॉक है, वो किस ब्लॉक के अंतर्गत हम सिलिकॉन को रखते हैं? ये P ब्लॉक में। सिलिकॉन जो है P ब्लॉक में। इसके बाद बताएगा पृथ्वी की भूपट्टी पर जो है सिलिकॉन कितना प्रतिशत पाया जाता है? सही है, लमसम में 28% मार सकते हैं। इसके बाद बताया नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल पूछ रहे हैं, सही है, HNO3 होता है। इसके बाद बताएगा नाइट्रस अम्ल पूछे तो सही है, देखिए नाइट्रस अम्ल होगा NHO2 और नाइट्रिक पूछ देगा तो NHO3 हो जाएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड पूछे तो N2O। इसमें से कौन बताएगा ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रिक अम्ल है या नाइट्रस अम्ल है? सही है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को ही कहते हैं। सही है। इसके बाद बताएगा वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी? आर्गन। आर्गन है। हाँ, रेडॉन नहीं पाया जाता। इसके बाद बताएगा कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नहीं, इसी गैस में आपको देना है, अक्रिय गैस में किस अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए? रेडॉन का। रेडॉन का कैंसर के उपचार के लिए अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बताएगा भूपटल पर जो है सिलिकॉन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? अभी बोले ही 28%। एल्युमिनियम सही है, 8.13 यानी 8% लमसम में लीजिए। लोहा कितना परसेंट पाया जाता है? 5% लोहा पाया जाता है भूपटल पर। सोडियम 3% पाया जाता है। सही है, भूपटल पर 3% पाया जाता है। इसके बाद बताएगा सफेद थोथा किसे कहते हैं? जिंक सल्फेट को सफेद थोथा कहते हैं। इसके बाद बताएगा जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? ये सही है, जिंक कॉपर और निकेल का है। गन मेटल कॉपर जिंक टिन। सही है, कॉपर जिंक और टिन, जिसमें बताएगा कॉपर कितना प्रतिशत है? सबसे हाईएस्ट कॉपर ही रहता है, 90% है। पूछने लगा है आजकल प्रतिशत में से करके क्वेश्चन। गन मेटल में याद रखिए कॉपर जिंक और टीन है, जो कि कॉपर 90% है और जिंक बहुत कम 2% है और टीन 8% है। पित्तल किसका मिश्रण है? सही है, कॉपर और जिंक का या जस्ता का, जो कि 70-30 का रेशियो है। ये कांसा यानी कि इसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं कांसा को, ये किसका मिश्रण? Sn और Cu का, कॉपर और टीन का है, जिसमें 90% कॉपर होता है और 10% टीन होता है। इसके बाद बताएगा टांका किसका मिश्रण है? Sn और Pb। सही है,
जो कि एसएन 67% और पीबी 33% होता है। हाँ, इसके बाद बताएगा नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश हटाने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? कीटोन का प्रयोग करते हैं, कीटोन का। छोड़ दें, बंद कर। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहां पर करते हैं? बारूद बनाने